हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। तो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 7 का मैथ्स और चैप्टर जैसा कि आप जानते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हमारा चल रहा है। और यहाँ पे देखिए, हमने कल की क्लास में एक क्वेश्चन सॉल्व किया था, 2 क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था, प्लस क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है। अब बच्चों यहाँ पे देखिए, हमने इस क्वेश्चन को आपको बताया था कि आपको यहाँ पे x का मान रखना है। ठीक है। और हमने क्या किया, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन कर दिया। ये क्वेश्चन आप कब करेंगे, जब आपको सिर्फ इतना ही दिया हो, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ x इज इक्वल टू 2। क्योंकि आप कंटिन्यूटी में इसी तरह के क्वेश्चन कर रहे थे, तो हमने क्या किया, आपको इसका इतना पार्ट कराया। ठीक है। अब इस क्वेश्चन को देखिए, इस क्वेश्चन पे जरा गौर करेंगे आप लोग। ठीक है। इस क्वेश्चन में आपको सिर्फ फाइंड नहीं करना है। फाइंड करने से पहले आपको यहाँ क्या दे रखा है, यहाँ पे आपको दे रखा है सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन। इस वर्ड को मैं आज की क्लास में आपको कराऊंगी कि आप किसी एक्सप्रेशन को कैसे सिंप्लीफाई करते हैं। जब आपको वैल्यू निकालनी हो, तब आप किसी भी मेथड से क्या कर सकते हैं, उसको सॉल्व कर सकते हैं। सिर्फ आपको ये दिया जाए, फाइंड द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन, और एक्स का मान या ए का मान, बी का मान आपको दिया हो, तो फिर आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट आप किसी भी मेथड से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको ऐसा दिया जाए क्वेश्चन में, सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन, सिंप्लीफाई का मतलब है कि आपको इस एक्सप्रेशन को पहले क्या करना है, सरल करना है। ठीक है। तो अगर सिंप्लीफाई, अगर इतना क्वेश्चन आपके पास आता है, तो जैसे हमने आपको प्रीवियस लेक्चर में सॉल्व कराया था, आप किसी भी मेथड से उसको सॉल्व कर सकते हैं। ओके बेटा, ठीक है। लेकिन जब सिंप्लीफाई वर्ड आपके पास आ गया, ये मैंने इसलिए कराया ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाए। ठीक है। सिंप्लीफाई वर्ड हम आज सिखाएंगे कि सिंप्लीफाई आप कैसे करते हैं। ओके। तो सिंप्लीफाई का मतलब क्या है कि आप किसी भी एक्सप्रेशन को कैसे उसको सरल करेंगे। तो देखिए, यहाँ पे 1 बाय 1 हम इसको सॉल्व कर लेंगे। अभी हमने प्रीवियस में आपको ये बताया कि कैसे आप इनको क्या करते हैं, वैल्यू को रख के, यानी कि उसका मान रख के कैसे उसे सॉल्व किया जाता है। आज हम करेंगे सिंप्लीफाई, और क्वेश्चन नंबर 6 और 7 दोनों में आपको सिंप्लीफाई करना है। तो पहला पार्ट क्या है इसका, पहला पार्ट है x प्लस 7 प्लस 4 x माइनस 5। ठीक है, x माइनस 5। ठीक है। इस क्वेश्चन को पहले हमें सिंप्लीफाई करना है। क्वेश्चन को आप ध्यान देंगे, सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन, हमें एक्सप्रेशन को पहले सिंप्लीफाई करना है, देन x का मान हमें पुट करना है। ठीक है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं सिंप्लीफाई का मतलब क्या है कि आपको इसको पहले सॉल्व करना है। जहां आपको लाइक टर्म्स दिख रही हैं, उनको आप ऐड कर देंगे। ठीक है। तो पहले ब्रैकेट को सॉल्व कर लेंगे आप, x प्लस 7 प्लस 4, और यहाँ 4 को आप अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास 4x आ जाएगा, और माइनस में 4 5 से 20। ठीक है। अब आपको मैंने बताया था, जब भी आपके पास लाइक टर्म्स होती हैं, आप उनको ऐड कर देंगे। ठीक है। तो x है, x का मतलब 1x, और यहाँ पे 4x। ठीक है। तो 1x हमने आपको क्या कहा, जब लाइक टर्म्स होती हैं, यानी कि उनके वेरिएबल सेम होते हैं, तो उस टाइम आप उन दोनों लाइक टर्म्स को ऐड कर सकते हैं या सब्ट्रैक्शन उनका कर सकते हैं। तो दोनों लाइक टर्म है, देखिए दोनों के वेरिएबल्स x हैं। इसका कोफिशिएंट 1 है, लिखा नहीं जाता है, लेकिन जिसके आगे से कुछ ना हो उसके आगे 1 होता है। यहाँ 4x है, तो 1x प्लस 4x तो आपका हो जाएगा 5x। ठीक है। इस 1 को आपको लिखने की जरूरत नहीं है, इसको आपने समझना है कि अगर आगे से कुछ नहीं है, यानी कि वहां 1 है। ठीक है। अब ये 7 है और ये 20 है, ये प्लस का ये माइनस का, तो प्लस माइनस का माइनस होगा, यानी कि इसको मैं एक स्टेप में लिख लेती हूँ, प्लस 7 और माइनस 20। ठीक है। तो देखिए, इसको आप हम फिर क्या कर सकते हैं, 2 नंबर हैं तो इनको आप सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, प्लस माइनस का माइनस होगा। ठीक है बच्चा, और 20 में से आप 7 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का साइन क्यों आएगा, क्योंकि बड़ा नंबर माइनस का है, समझ रहे हो। ठीक है। और 20 में से आप 7 को घटाएंगे तो 13 आपके पास आ जाएगा। ओके। अब ये क्वेश्चन आपका सिंप्लीफाई हुआ। ठीक है। ध्यान देंगे, जो प्रीवियस लेक्चर में हमने सॉल्व किया, वहां पे हमने सीधे मान निकाला था, वहां हमने सिर्फ इतना किया, फाइंड द वैल्यू ऑफ, वैल्यू इफ द x इज इक्वल टू 2।
ठीक है, आज हम कर रहे हैं इसको सिंप्लीफाई करना है। यहाँ पे दो चीजें पूछी हैं कि आप वैल्यू तो निकालेंगे, इसका मान तो निकालेंगे, लेकिन पहले आपको इस एक्सप्रेशन को क्या करना है, इसको पहले सिंप्लीफाई करना है, इसको सरल करना है। ठीक है, तो हमने क्या किया, देखिए ब्रैकेट्स को इस 4 की मल्टीप्लाई x के साथ, 4 की मल्टीप्लाई -5 के साथ। आई बात समझ में? जीआईसी टंगसा आपको समझ में आ रहा है बच्चों? समझ में आ रहा है? हाथ खड़े कर लेंगे आप लोग। जीआईसी टंगसा, चलिए ठीक है, अभी मैं आपको एक दूसरा क्वेश्चन दूंगी, फिर आप करेंगे। अब हमें क्या करना है, अब उसके बाद दूसरा पार्ट क्या दे रखा है, एंड फाइंड द वैल्यू इफ x इज इक्वल टू 2, यानी कि अब हमने सिंप्लीफाई कर दिया, अब इसको और सिंप्लीफाई हम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब आप x बराबर 2 रखेंगे, x बराबर 2 रखेंगे, तो x बराबर 2 रखें इसमें, तो 5 मल्टीप्लाई बाई 2 माइनस में 13, तो 10। चलिए इसको मैं ऊपर लिख देती हूँ। यहाँ पे आप क्या करेंगे, अब x की जगह पर जहां आपको x दिख रहा है 5x माइनस 13 दे रखा है, तो यहाँ आप लिखेंगे 5 मल्टीप्लाई बाई 2 और माइनस में 13, तो 5 टू 10 माइनस 13, दैट मीन्स माइनस का 3। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसको आप कॉपी करें जल्दी से। कॉपी कर दिया बच्चों आपने? टंगसा, जीआईसी टंगसा, आपने कॉपी कर लिया? क्वेश्चन कॉपी हो गया आपका? हाथ खड़े कर लीजिए जिन्होंने क्वेश्चन कॉपी कर लिया है। ठीक है, सारे बच्चों ने कर लिया है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप समझ रहे हैं, प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको सिर्फ वैल्यू निकालनी, मतलब कि ये क्वेश्चन आपका दो तरीके से पूछा जा सकता है। इस क्वेश्चन में आपको या तो सिंपल सा ये कहा जाए फाइंड द वैल्यू इफ x इज इक्वल टू 2, और दूसरी तरीके से ये पूछा जा सकता है उस केस में जब आपको सिर्फ फाइंड द वैल्यू, सिर्फ आपको मान निकालना हो, फिर आप चाहे तो इस मेथड से करें या फिर डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन से करें, डायरेक्ट उसमें x का मान रखते। ठीक है, लेकिन जब आपको सिंप्लीफाई करने को कहा जाए तो उस केस में आपको पहले इसको सिंप्लीफाई करना है। देखिए कम से कम आपको यहाँ पे x लाने हैं वेरिएबल्स। ठीक है, जो वेरिएबल्स है वो कम से कम आनी चाहिए। इसको सॉल्व करने के बाद अब आप क्या करेंगे, अब हमने यहाँ पे क्या कर दिया, इसको सिंप्लीफाई कर दिया है। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या किया, इसको सिंप्लीफाई। ठीक है, और इसके बाद हम यहाँ x का मान रखेंगे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम। क्वेश्चन रिपीट नहीं हो रहे हैं, क्वेश्चन हम क्या कर रहे हैं, प्रीवियस लेक्चर में हमने सीधे मान निकाला था, आज हम क्या कर रहे हैं, सिंप्लीफाई करके फिर क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, फिर उसकी वैल्यू को पुट कर रहे हैं। चलिए जीआईसी टंगसा, आप लोग क्वेश्चन लिखेंगे और इसके बाद मुझे बताएंगे आपने सिंप्लीफाई किया है तो आपके पास क्या आंसर आया है, सिंप्लीफाई करने के बाद कितना आ गया है। ठीक है, 3x प्लस 2, अभी आप वैल्यू मत रखें, मुझे सिंप्लीफाई करके बताइए कि जब आपने इस एक्सप्रेशन को आप सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आपके पास आएगा। चलिए सिंप्लीफाई कीजिए इसको। 3 ब्रैकेट में x प्लस 2 प्लस में 5x माइनस 7, इसको आप सिंप्लीफाई कीजिए। लाइक टर्म्स मैंने आपको बताया, जो भी लाइक टर्म होते हैं वो हमेशा आपस में ऐड हो जाते हैं, और कांस्टेंट जो नंबर होता है, जो यानी कि नंबर के साथ क्या हो जाता है वो तो आपको पता है, जुड़ जाता है या। चलिए जीआईसी टंगसा, वेरी गुड बेटा, जल्दी से कीजिए। और जिस बच्चे का हो जाता है आप माइक लेके, इसका मुझे सिर्फ सिंप्लीफिकेशन बताएंगे आप, क्योंकि वैल्यू तो हमने कल की क्लास में भी रखा था। चलिए माइक ऑन करेंगे बच्चे आप। 15 आंसर। चलिए कितना आ रहा आंसर? मैम 15। बेटा आंसर नहीं बताना है आपको, क्योंकि हमने आंसर वैल्यू रख के कल की क्लास में भी सॉल्व किया था ये सेम क्वेश्चन, लेकिन वहां हम सिर्फ वैल्यू पुट कर रहे थे। अभी हमारा पहला काम क्या है, क्वेश्चन पर आप ध्यान दीजिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन, बस इतना काम करके आप मुझे दिखाइए।
इस एक्सप्रेशन को जी। सिंप्लीफाई कीजिए। इसकी वैल्यू हमने कल निकाल दी थी, ठीक है। आंसर नहीं चाहिए मुझे, सिर्फ सिंप्लीफाई करके आप एक्सप्रेशन बताइए क्या और कितना आया। चलिए माइक ऑफ करके जल्दी से इसको सॉल्व कीजिए। टंगसा, GIC टंगसा, आप दीजिए, चलिए आंसर कीजिए। बस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करके बताना है, जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था। अब वैल्यू तो आप रख सकते हैं, खुद भी रख सकते हैं, बस सिंप्लीफाई करना है हमें। किया किसी बच्चे ने? कीजिए जल्दी से। मैम कर दिया। कितना आया? मैं 8x-1। क्या नाम है आपका बेटा? मयंक नेगी। वेरी गुड मयंक नेगी, वेरी गुड। चलिए चलिए, मयंक नेगी ने यहाँ पे आंसर इसको सिंप्लीफाई किया, और सिंप्लीफाई करने के बाद इनका आंसर आया है 8x-1। ठीक है, चलिए और बच्चों ने भी किया। GIC टंगसा, किसी और बच्चे का भी आया आंसर? अभी हमें ये नहीं पता कि इन्होंने सही किया गलत किया, पर इन्होंने करके कोशिश की है, ठीक है। जरूरी नहीं है इनका आंसर सही होगा, सही हो भी सकता है, वो तो हमें सॉल्व करने के बाद। इसलिए आप डाउट मत कीजिए कि इनका आंसर सही आ गया, मेरा ऐसा नहीं आया। हो सकता है आपका आंसर सही हो, किसी और बच्चे का अगर कुछ और आंसर आ रहा तो आप भी आंसर कर सकते हैं, ठीक है। वेरी गुड, इसलिए क्योंकि उन्होंने आंसर दिया है। और कोई बच्चा? क्वेश्चन नंबर 5 तक हमने सिर्फ वैल्यू को पुट किया, और यहाँ पे मैंने इस क्वेश्चन में भी प्रीवियस लेक्चर में सिर्फ वैल्यू को पुट करके आपको आंसर दिखाया कि आप किसी भी, जब आपको इतना दिया जाए फाइंड द वैल्यू इफ x इज इक्वल टू 2, तब आप क्या करेंगे, और अगर सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन है फिर आप क्या करेंगे। सिंप्लीफाई के लिए आपको पहले सिंप्लीफाई ही करना है। चलिए, टंगसा से आंसर आया है और किसी को नहीं आ रहा है ये क्वेश्चन, ठीक है। तो आप ध्यान से देखिए, देखिए यहाँ से एक बच्चे ने आंसर किया है, इन्होंने कहा 8x-1। तो देखिए पहले हम क्या करते हैं, इस 3 की मल्टीप्लाई x के साथ करेंगे और फिर 2 के साथ करेंगे बारी बारी, ठीक है। तो चलिए, तो ये आ जाएगा आपका 3x और फिर 3 2 बीच में प्लस का साइन है, और 3 2 6, ठीक है। प्लस में कितना है 5x और माइनस में 7, ठीक है। आई बात समझ में? अब यहाँ पे हमें सिंप्लीफाई करना है। हमने आपको क्या कहा था कि जब भी लाइक टर्म्स दिखें, यानी कि सेम वेरिएबल्स हों, सेम चर हों, तो फिर आप उनको ऐड भी कर सकते हैं और सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए इन वेरिएबल्स वालों को साइड, एक साइड लिख सकते हैं। अगर आपको यहाँ से डाउट होता है तो इनको आप क्या कर सकते हैं, वन साइड भी इसको कर सकते हैं आप, जैसे कि x वाली टर्म्स को आप एक साथ कर दीजिए, 3x प्लस में 5x, ये x इस x के साथ लिख सकते हैं हम आगे, ठीक है। प्लस में आपके पास 6 और माइनस का 7, ठीक है। हमने क्या किया, x की टर्म्स को एक साथ कर दिया। अब आप देख पा रहे हैं 3x है 5x है, दोनों पॉजिटिव के हैं तो ऐड हो जाएगा, यानी कि 8x यहाँ पर आ जाएगा, 8x। और ये प्लस का है, ये माइनस का है। प्लस माइनस के 2 नंबर होते हैं तो माइनस होता है, और साइन हमेशा माइनस का आता है जो बड़े नंबर का होगा, ठीक है। चाहे बड़ा नंबर आपका पॉजिटिव का होगा तो पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव का होगा तो नेगेटिव आएगा। तो बड़ा नंबर यहाँ 7 है, ठीक है, और 7 का जो साइन है वो माइनस का है, और 7 में से 6 गया 1, ठीक है। तो ये सिंप्लीफाई किया है GIC टंगसा से। क्या नाम था आपका? माइक खोल लें, माइक खुल गया? मयंक नेगी। मयंक नेगी, मयंक मयंक नेगी ने, नेगी। ठीक है बेटा, वेरी गुड मयंक नेगी, बहुत अच्छे, आप ही ने सॉल्व किया, बाकी बच्चे ध्यान देंगे। अब देखिए हमने इसको सिंप्लीफाई कर दिया है, बस जो आपने बहुत सारे क्वेश्चन कर रखे हैं, कल की क्लास में भी हमने इसको सॉल्व किया है। डायरेक्ट आप क्या करेंगे, x बराबर 2 पुट कर देंगे, ठीक है। तो x बराबर 2 पुट करेंगे तो 8 मल्टीप्लाई बाई 2 माइनस 1, तो 8 2 16, 16 माइनस 1, यानी कि 15 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर 15 आ गया। सिंप्लीफाई करने के बाद डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करना है, डायरेक्ट x का मान रखना है, ठीक है। और जब आपको सिर्फ इतना ही दिया जाए, इफ x इज इक्वल टू इतना, तो आप डायरेक्ट मान रख सकते हैं, लेकिन सिंप्लीफाई जब लिखा हो
तो आप पहले सिंप्लीफाई करेंगे इसको, ठीक है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जीआईसी डुंगरी, आप आंसर करेंगे। सिंप्लीफाई करना है बेटा आपको। 6x प्लस में 5x माइनस 2, चलिए इसको सिंप्लीफाई करें। 6 प्लस 5x माइनस 2, इसको सिंप्लीफाई करें। जीआईसी डुंगरी, आप एक बच्चा खड़ा है, आप माइक ले लीजिए बच्चे, जरा नाम बता दीजिए अपना। जीआईसी टंसा आपका आया? चलिए मैम 11x माइनस 10। 11x माइनस, आपका नाम? सोनाक्षी। सोनाक्षी, ठीक है, बैठ जाइए सोनाक्षी। चलिए जीआईसी टंसा से आंसर आया है 11x माइनस 10, ठीक है। सोनाक्षी ने आंसर दिया है। देखिए हम क्या करते हैं, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। 6x है, प्लस में 5 को पहले x के साथ करेंगे तो 5x हो जाएगा, मल्टीप्लाई करने के बाद 5 2 जे माइनस साइन आएगा, 5 2 जे 10। इतना सिंपल सा आपको नहीं आ रहा है? हाँ, यहाँ पे देखिए ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है, दोनों ही लाइक टर्म है, समान यहाँ पे ये दोनों व्यंजक हैं, क्योंकि दोनों के जो चर हैं, वेरिएबल्स हैं, वो सेम है, तो दोनों ऐड हो जाएगा। तो 6 प्लस 5 आपका कितना हो जाता है? 11x और माइनस में 10। और अब हमने क्या कर दिया, इसको सिंप्लीफाई कर दिया है, ठीक है। इनका आंसर सही है 11x माइनस 10, ठीक है। तो अब सिंप्लीफाई करके अब x का मान क्या रखना है? 2 रखना है, x बराबर 2 रखेंगे तो 11 2j और माइनस में 10, तो 11 2j क्या हो जाते हैं? 22 माइनस 10, 22 माइनस 10, दैट मीन्स आपका 12 यहाँ पे आंसर आ जाएगा, ठीक है। बहुत ही सिंपल था, लेकिन इसको भी आप नहीं कर पाए। चलिए जीआईसी डुंगरी और जीआईसी गंग भोगपुर, आप लोग फिर से आंसर करेंगे। जब तक आपका आंसर नहीं आएगा आपको कंटिन्यूअसली पूछा जाएगा, ठीक है। 4 और 2x माइनस 1 प्लस में 3x प्लस 11, चलिए इसको जल्दी से सिंप्लीफाई करेंगे आप लोग। जीआईसी कोड द्वार, ठीक है। कल की क्लास में हमने इसको सीधे इसका मान रखा था, वैल्यू सीधे पुट कर दी थी, ठीक है। और आज की क्लास में हम क्या कर रहे हैं, पहले इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं, ठीक है। जीआईसी कोड द्वारा बेटा इसको आज हम क्या कर रहे हैं, अब अभी तक क्लास। गुड मॉर्निंग बेटा। देखिए बच्चे, कल की क्लास में हमने क्या किया था, हमने सीधे फाइंड द वैल्यू ऑफ x, x का मान सीधे पुट कर दिया था। उस केस में आप क्या करेंगे, वैल्यू को आप या तो सीधे पुट करें या तो उसको सॉल्व करें। लेकिन यहाँ पे आज की क्लास में हम क्या कर रहे हैं, सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन। इस एक्सप्रेशन को हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं, सरल कर रहे हैं। सरल करने के लिए हम क्या करते हैं, लाइक टर्म्स को ऐड या सब्ट्रैक्शन कर देते हैं, और जो कांस्टेंट नंबर होते हैं उनको आपस में ऐड या सब्ट्रैक्शन कर देते हैं, ठीक है। तो ब्रैकेट्स है तो ब्रैकेट को पहले सॉल्व करेंगे, उसके बाद ऐड होगा। अब इसको आप सिंप्लीफाई कीजिए। जैसे यहाँ पे 6x प्लस 5x माइनस 2 था, तो हमने पहले ब्रैकेट्स में मल्टीप्लाई किया, उसके बाद ये लाइक टर्म्स हैं दोनों, इन दोनों को ऐड कर दिया और माइनस में 10 कर दिया, और फिर हमने उसमें x का मान रखा। तो चलिए इसको आप सिंप्लीफाई करके बताएंगे जल्दी से। चलिए जिसका भी आंसर आता है जल्दी से माइक लेके आंसर करेंगे आप। चलिए जीआईसी टंसा, चलिए 11x प्लस 7। 11x प्लस 7, जीआईसी टंसा से आंसर आया है 11x प्लस 7, 11x प्लस 7। चलिए कोई और बच्चा, आपका नाम क्या है बच्चे? आयुष राणा। आयुष राणा, ठीक है। चलिए बैठ जाइए आयुष। जीआईसी कोड द्वार ऑन कीजिए माइक। हो गया बात। मैम हमारा आंसर 29 है। बेटा आंसर नहीं निकालना है, आंसर हमने
कल की क्लास में निकाल दिया है, सिंप्लीफाई करना है इसको। ओके, जैसे इन्होंने किया है, इन्होंने कहा 11x + 7। अब इनका आंसर सही है या गलत है ये तो सॉल्व करने के बाद पता चलेगा। ठीक है, तो इसको आज पहले सिंप्लीफाई करना है। कल हमने डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन किया, सीधे हमने मान रख दिया। ठीक है, चलिए इसको पहले आप सिंप्लीफाई कीजिए। जीआईसी टंसा से आंसर आ गया है। ठीक है, चलिए जीआईसी टंसा से आंसर आया है 11x + 7। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए बच्चों, हमें क्या करना है, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, उसके बाद जो लाइक टर्म्स हैं यानी कि समान आपके पास व्यंजक होंगी उनको ऐड कर देंगे। ठीक है, तो देखिए 4 की मल्टीप्लाई पहले 2x के साथ होगी, फिर इस 4 की मल्टीप्लाई आप -1 के साथ करेंगे। ठीक है, तो 4 2 जे 8x माइनस में 4 1 जे 4। ठीक है, हमने 4 की मल्टीप्लाई 2x - 1 से कर दिया बारी बारी से। ठीक है, प्लस में 3x और प्लस में 11। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए x वाली टर्म्स, ये x है और इसके साथ भी x है, इन दोनों को आप एक तरफ कीजिए। 8x और प्लस में 3x, दोनों वाले x वाले टर्म्स को हमने साथ में लिख दिया। ठीक है, माइनस में 4 है और प्लस में 11 है। ठीक है, अब आप जान रहे हैं ये भी x है और ये भी x है, यानी कि समान यहाँ पे चर हैं, और जब समान चर होते हैं तो इनके जो कोफिशिएंट होते हैं, जो इनके गुणांक होते हैं वो जुड़ जाते हैं। तो देखिए इसका कोफिशिएंट 8 है और इसका 3 है। 8 + 3 कितने होते हैं? 11, और उसके साथ आएगा x। ठीक है, माइनस में देखिए, माइनस प्लस करने से पहले देखिए ये माइनस का है 4, ये माइनस का 4 है और प्लस का 11 है। ठीक है, तो माइनस प्लस का तो माइनस होता है और साइन उसका आता है जो बड़ा नंबर होता है। यहाँ पे 11 बड़ा नंबर है और इसका पॉजिटिव का नंबर है, तो ये माइनस होगा। 11 में से 4 गया 7 और यहाँ पे प्लस का आएगा। ठीक है, समझ में आया आपको ये? तो जीआईसी टंसा ने आंसर दिया है 11x + 7, इनका आंसर सही है। ये इसका सिंप्लीफिकेशन है। ठीक है, इसी क्वेश्चन को हम दो अलग अलग पार्ट्स में कर रहे हैं। पहले इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं, देन x का मान यहाँ पे पुट कर रहे हैं। कल की क्लास में हमने आपको बताया कि डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट कैसे करते हैं, डायरेक्ट मान आप कैसे रखते हो। ठीक है, तो जब आपको डायरेक्ट मान रखने को बोला जाए तो आप किसी भी मेथड से आप सॉल्व कर सकते हैं, या तो पहले उसको सॉल्व करें या डायरेक्ट आप वहां पर मान रख दें। लेकिन जब सिंप्लीफाई करने को कहा जाए तो पहले आप उसको सिंप्लीफाई करेंगे और उसके बाद यहाँ पे x का मान रखेंगे। ठीक है, अब x का मान कितना रखना है? x = 2। ठीक है, तो x = 2 रखेंगे आप कहां पर? इसमें। तो 11 × 2 और प्लस में 7, 11 2 जे 22 और प्लस में 7, तो ये आपके पास आ जाएगा 29। ठीक है, तो वैल्यू तो हमने कल भी निकाली थी। वैल्यू निकालना यहाँ पे आज की क्लास में हम बेसिकली क्या सीख रहे हैं, सिंप्लीफाई कैसे करते हैं आप किसी भी इक्वेशन को, किसी भी इक्वेशन नहीं, यहाँ पे एक्सप्रेशन है आपका। ठीक है, तो किसी भी एक्सप्रेशन को आप कैसे सिंप्लीफाई करते हैं ये हम यहाँ पे सीख रहे हैं। जीआईसी कोड द्वारा आपको समझ में आया? हाथ खड़े कर लेंगे। चलिए कोई बात नहीं, जिन बच्चों को नहीं आया है नेक्स्ट क्वेश्चन में भी हम यहाँ पे सिंप्लीफाई करने का ही काम करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, इसको भी मैंने आपको सब्स्टिट्यूट करके बताया कि आप डायरेक्ट कैसे सब्स्टिट्यूट करते हैं, लेकिन आज हम इसमें सिंप्लीफाई का पोर्शन भी करेंगे। सिंप्लीफाई आप कैसे करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपको क्या दे रखा है, x = 3 और 2 क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व किया था। इसको आप डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन से किसी बच्चे ने किया है? जीआईसी कोड द्वारा होमवर्क क्वेश्चन दिया था आपको, सेकंड और थर्ड आंसर बताएंगे आप यहाँ पे, और सिंप्लीफाई मैं आपको आज की क्लास में बता रही हूँ। अगर किसी बच्चे ने इसका आंसर निकाला है, होमवर्क क्वेश्चन दिए थे ये दोनों, यहाँ पे आपको सीधे इसका मान रखना था, फाइंड द वैल्यू। ठीक है, सिंप्लीफाई नहीं करना था। किसी भी बच्चे ने नहीं किया होमवर्क? जीआईसी टंसा आपने? बताइए इसका आंसर कितना आया? बताइए इसका आंसर कितना आया? -6। -6। और इसका? मैं -9। -9।
चलिए, आपने कैसे सॉल्व किया बेटा इसे? मैं x बराबर 3 रखा, a बराबर -1। ठीक है, यहाँ पे तो आपके पास x एक ही है, ठीक है, x बराबर 3 रखा और a बराबर -1 रखा, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन आपने किया है ना बेटा, जब आपको इतना पूछा जाए फाइंड द वैल्यू इफ, तब आप ऐसा करेंगे, डायरेक्ट मान रख देंगे, ठीक है, ओके। लेकिन जब आपको ऐसा लिखा जाए सिंप्लीफाई दीज एक्सप्रेशन, आपको सिंप्लीफाई भी करना है, ठीक है। तो आज की क्लास में क्योंकि हम सिंप्लीफाई करना सीख रहे हैं कि सिंप्लीफाई आप कैसे करते हैं, तो देखिए पहला जो क्वेश्चन है यहाँ पे वो है 3x, ध्यान से देखेंगे जीआईसी कोड द्वार से, x और प्लस में 9। इस एक्सप्रेशन को हमने पहले सिंप्लीफाई करना है, देन वैल्यू पुट करनी है। जीआईसी टंसा आप भी देख लें बेटा, जीआईसी कोड द्वार। बेटा यहाँ पे देखिए, यहाँ पे x 2 बार आ रखा है और ये भी नंबर है, ये भी नंबर है, इसको हम सॉल्व कर सकते हैं अभी, ठीक है। हम जानते हैं x की टर्म को आप एक तरफ कीजिए, 3x माइनस में x और माइनस का 5 है और प्लस का 9 है, ठीक है। तो 3x माइनस x, इस x के आगे से कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 है, ठीक है। तो 3 में से आप 1 को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 2x, ठीक है। इस 1 को लिखते नहीं है, लेकिन इसके आगे से क्या होता है 2 होता है, 1 होता है, ठीक है। अब देखिए माइनस का 5 है और प्लस का 9 है, प्लस माइनस का माइनस होगा और साइन आएगा पॉजिटिव का, क्योंकि यहाँ पे 9 बड़ा नंबर है, ठीक है। तो प्लस में क्या आ जाएगा 4, ठीक है। अब क्या इसको हम और सॉल्व कर सकते हैं? इसको हम और सॉल्व नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो अब ये हो गया है सिंप्लीफाई। अब यहाँ पे x है तो x का मान क्या रखना है, 3 रखना है। तो जब आप x का मान 3 रखेंगे तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 और प्लस में 4, तो 2 3 जा 6 और प्लस में 4, कितना आंसर आ गया आपका, कितना आया है आंसर? ठीक है, समझ में आया आपको? ठीक है, इसी क्वेश्चन को आप क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करके लाएंगे। जीआईसी कोड द्वारा आपको समझ में आया कैसे सिंप्लीफाई करते हैं? जीआईसी कोड द्वारा माइक ले लें। Yes, ma'am. चलिए, इसको आप कॉपी करें और एक और क्वेश्चन करेंगे और उसके बाद हम आपको होमवर्क देंगे। देखिए ये वाला क्वेश्चन हम करेंगे, ये वाला आप करेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन हम करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, जो आपको होमवर्क भी दिया था। यहाँ पे आपको होमवर्क में सिर्फ डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करना था, लेकिन यहाँ हम क्या कर रहे हैं, सिंप्लीफाई भी कर रहे हैं। 2 माइनस 8x प्लस में 4x और प्लस 4, ठीक है। देखिए यहाँ पे ये माइनस का x है और ये 4x है पॉजिटिव का, यानी कि प्लस का। तो देखो नंबर को एक तरफ कर लो आप, 2 और ये भी नंबर है प्लस 4, माइनस का 8x और प्लस का 4x। हमने क्या किया, नंबर को एक तरफ कर दिया, ठीक है। अब देखो 2 प्लस 6 क्या हो जाता है, 2 प्लस 4 हो जाता है 6 और माइनस का 8 है और प्लस का 4 है, तो प्लस माइनस का माइनस होगा और माइनस का ही साइन आएगा 4x, ठीक है। यहाँ पर अगर आप x का मान क्या रखें, क्या है x का मान 3 है, ये सिंप्लीफाई हो गया, तो 6 माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 3, ठीक है। तो 6 माइनस 4 3 12 और प्लस माइनस का माइनस और माइनस का आ जाएगा 6। जीआईसी टंगसा आपका आंसर करेक्ट है, ठीक है, आंसर आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। बट आपने वहां पे डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट की, आप इसी क्वेश्चन को हम कल क्या कर रहे थे, डायरेक्ट वैल्यू को पुट कर रहे थे। आज की क्लास में हम पहले इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं, ठीक है। तो जब आपको सिंप्लीफाई करने को कहा जाए तो पहले आप क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करेंगे, उसके बाद मान रखेंगे
और अगर आपको सिर्फ इतना पूछा जाए फाइंड दियर वैल्यू, अगर x ये है तो तब आप डायरेक्ट किसी भी मेथड से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, जीआईसी कोड द्वारा आया आपको समझ में कैसे सिंप्लीफाई किया जाता है क्वेश्चन को? Yes, ma'am. ओके, तो इन दो क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर इसी का सेकंड पार्ट ये वाला हमने कर दिया है, इसका थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट इन दोनों को आप सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है, और सिंप्लीफाई करके ही बताएंगे आप, वैल्यू आप पुट करें ना करें लेकिन सिंप्लीफाई करके आप होमवर्क करके इसको लाएंगे। ठीक है, और नेक्स्ट क्लास में हम कुछ और क्वेश्चन इसी एक्सरसाइज की करेंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।